नमस्कार। इन दिनों शादियों का मौसम चल रहा है और शादी के कार्यक्रम में आप अपनी शादी में आए या अपने अपनों की शादी में आए मेहमानों को ऐसा क्या दे सकते हैं जो यादगार भी बन जाए और आपकी या आपके अपनों की शादी को अमर बनाए और अमर बनाने के साथ साथ हजारों लाखों लोगों को फायदा भी पहुंचाए। जी हां, एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट जो हजारों लाखों लोगों को फायदा भी पहुंचाएगा, जीवन दान का भी काम करेगा और आपकी शादी को यादगार के साथ साथ अमर भी बना देगा। जी हां, ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं उत्तराखंड के ट्री मैन अतुल मेहरोत्रा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, आप तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई अतुल मेहरोत्रा ऐसा क्या लाए हैं जो आपकी शादी को अमर बनाने वाला है। अतुल जी, क्या लेकर आए हैं, जरा जनता को बताएं। धन्यवाद हिमांशु। देखिए, जो मैं चीज़ लेकर आया हूँ, जो कार्यक्रम लेकर आया हूँ, उसका नाम है पौध पाणिग्रह। पौध पाणिग्रह से आशय है कि जब हमारे यहाँ घर विवाह संस्कार होता है तो हर आए हुए मेहमान को रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक पौधा भेंट करना। देखिए कितना सुंदर कंसेप्ट है। मतलब बहुत छोटा कार्यक्रम है और बहुत बड़ा इसका फल है कि जैसे मैंने अभी 8 दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं जो नेटर, उनके बेटे की शादी थी वुडकैसल में, और मैंने जब वो पौधे बांटे तो मैंने 50 पौधे बांटे इमली के। इमली की आयु है 200 वर्ष। आप सोचिए, 50 पौधे इमली के, 200 साल की आयु, यानी कि 10,000 साल। ठीक, तो 10,000 साल तक इमली का एक पौधा जितनी ऑक्सीजन देगा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करेगा और जितनी इमली का फल देगा, उतना पुण्य आपने उस छोटे से कार्यक्रम से कमा लिया। और 50 पौधे बांटे हमने बेलपत्री के। बेलपत्री की आयु है लगभग 100 वर्ष जी। तो क्या हुआ, 50 × 100 5,000 साल, यानी एक बेलपत्री का पेड़ 5,000 साल तक जितनी ऑक्सीजन देगा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करेगा और जितने बेल के फल देगा, उतना पुण्य आपने उस छोटे से कार्यक्रम में कमा लिया। और दूसरा कार्यक्रम क्या हुआ कि ये 100 पौधे से बढ़ गए, 100 पौधे लगेंगे। निश्चित तौर पर मान लीजिए यदि इमली के पौधे की बात करें तो हमारी 7 पीढ़ी करीब करीब ऊपर जा चुकी होंगी उस समय, जब तक आपका बांटा हुआ इमली का पौधा ये धरती पर चल रहा होगा, लोगों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होगा, या इमली या बेलपत्री का फल दे रहा होगा। दूसरी चीज कि हम ये मानते हैं कि जब पौधा आप लेके जाते हैं, जब मैं किसी को पौधा देते हैं तो एक तरह का कर्जा आपके ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि उसका पौधे का पेमेंट तो आप नहीं देते जिसके यहाँ से आपको पौधा मिलता है गिफ्ट में। तो पौधे का कर्जा उतारने के लिए हम सही ये समझाते हैं लोगों को कि इस पौधे का कर्जा यदि आपको उतारना है तो अपने घर होने वाले विवाह संस्कार में आप ऐसे ही पौधे बांट कर, या यदि शादी बच्चों की दूर है तो आप बच्चों के जन्मदिन में पौधे बांट कर इस कर्जे को उतार सकते हैं, भले ही आप 25 पौधे बांटें। तो एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है, नाम है पौध पाणिग्रह। पौध पाणिग्रह। अब भाई, पौध पाणिग्रह का जो शब्द का अर्थ है वो जो लोग साहित्य जानते होंगे, संस्कृत जानते होंगे, वो लोग समझ जाएंगे। लेकिन सर, ये पौध पाणिग्रह का कॉन्सेप्ट अभी तक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप जगह जगह लोगों की शादियों में जाते हैं, रिसेप्शंस में जाते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं और सैकड़ों हजारों लोगों को ये गिफ्ट देते हुए भी मैंने आपको देखा है। लोग वाकई इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आजकल तो एक मॉडर्न सा जमाना आ गया, उसमें लोग बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट लोग कम लेते हैं, निश्चित तौर पर अभी मतलब जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि लोग ये मानते हैं पेड़ तो होते ही हैं, पौधा तो होता ही है, ऑक्सीजन तो होती है, फल तो होता ही, उसको बड़ा कैजुअली लोग लेते हैं। लेकिन आने वाला समय निश्चित तौर पर भयावह होगा, क्योंकि जंगल कट भी रहे हैं, जंगल कट भी रहे हैं। और एक चीज़ आप छोटी सी और जान लीजिए कि आपके पास कितना ही पैसा है, आपके पास 1 बीघा जमीन है, चाहे आपके पास 100 बीघा जमीन है, आपके पास एक घर है, या आपके पास 5 बंगले हैं, या आपके पास एक मोटरसाइकिल है, या आपके पास 5 कारें हैं, आप कुछ भी साथ लेके नहीं जाते। जब आपकी अंतिम यात्रा होती है तो आप कल्पना करिए कि जब आपकी मृत्यु होगी और आपके परिवार वाले उस टाल पर जाते हैं लकड़ी खरीदने के लिए, तो टाल वाला पूछता है, बाबूजी कितनी लकड़ी दे दूं, यानी कि आपके पिता के दहस्कार में या दादा की दहस्कार में या माता के दहस्कार में कितनी लकड़ी लगने जा रही है। इसका मतलब हुआ कि आप निश्चित तौर पर एक पेड़ साथ लेके जा रहे हैं, तो कम से कम उसको लगा के जाइए जीवन में जी। अच्छा, अभी तक की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन भी चल रहा है, अभी तक अतुल मेहरोत्रा जी और आपकी पूरी टीम कितने पेड़ इस तरीके से पौध पाणिग्रह के कार्यक्रम में बांट चुके हैं? देखिए, अभी हम शादियों की बात करें तो लगभग 35 शादियां हैं जिसमें हमने पौधे बांटे हैं। और रामनगर से बाहर की बात करें तो हम काशी और 2-3 शादियों में पौधे बांटे, हम रामपुर भी एक शादी में पौधे बांटने गए। और सबसे ज़्यादा पौधे यदि हमने बांटे हैं जीवन में तो एक MS नेगी आर्किटेक्ट हैं, उनके बेटे की जब बारात गई देहरादून, मैं अपनी इनोवा में भर के वहाँ भी 250 पौधे लेके गया, वहाँ हमने पौधे बांटे। और जब उन्होंने यहाँ दावत दी रामनगर में तो यहाँ भी 250 पौधे बांटे, यानी कि 500 पौधे का इतिहास MS नेगी जी के बेटे की शादी में बना। और इसकी शुरुआत मैंने करी जब मेरे बेटे सिद्धांत का आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व विवाह था, तो उस कार्यक्रम की शुरुआत मैंने अपने बेटे के विवाह से करी। और प्रयास कर रहा हूँ लोग जागरूक हो जाएं, तो निश्चित तौर पर एक 7-8 हज़ार का 10,000 का खर्चा है, एक बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा पुण्य आप 7-8 हज़ार 10,000 रुपए का ये बिल्कुल लो कॉस्ट खर्चा करके अपने या फिर अपनों की शादी को अमर बनाया जाता है। हाँ, अपनी कई पीढ़ियों को। देखिए, वो जिसकी आप शादी कर रहे हैं वो तो चला जाएगा 70 साल बाद, 80 साल में तो नहीं बल्कि 60 साल में चला जाएगा। 25 साल में आपने शादी करी, 80 साल आयु मानते हो, 55 साल में चला जाएगा। और इमली का पौधा दिया तो 200 साल चलने जा रहा है। आप कल्पना करिए 200 साल में हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही होगी,
और आपका दिया पौधा बट रहा होगा, तो यानी कि अगली 7 पीढ़ियों तक तो आप अमर होने की गारंटी है, ये आप इस कार्य को करते हैं। तो साथियों, आपने अतुल मेहरोत्रा जी को सुना। मैंने इनके नाम के साथ जोड़ा ट्री मैन ऑफ उत्तराखंड। ये ट्री मैन ऑफ उत्तराखंड इसी वजह से कहलाते हैं क्योंकि हमेशा इसी तरीके के अनोखे कॉन्सेप्ट हमारे और आपके लिए लाते हैं। अब आपने क्या सोचा था? क्या हमने सोचा था? क्या मैंने सोचा था? क्या किसी ने सोचा था कि हम अपनी या अपनों की शादी को अमर बनाने के लिए पौध पाणी ग्रह कर सकते हैं? भाई, अमर शादी ऐसे बनेगी कि जब शादी में हजारों सैकड़ों मेहमान आएंगे और हम उन मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एक सुंदर, शानदार और बरसों बरस तक चलने वाला पौधा गिफ्ट करेंगे, जिससे हमारी सांसें भी बढ़ेंगी, हमें अमरता का वरदान भी प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं जो शादी हमारे हमारे अपनों की होगी वो भी अमर होगी। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा? अतुल मेहरोत्रा जी जो काम कर रहे हैं उस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।